नमस्कार दोस्तों। ज्ञान की देवी कही जाने वाली सरस्वती माता मनुष्य को न केवल ज्ञान की प्राप्ति का आशीर्वाद देती है, बल्कि मनुष्य की जिंदगी से अज्ञान को मिटाकर उसे विवेक प्रदान करती है। हिंदू धर्म में ऐसे ही कई देवी देवता हैं जो व्यक्ति को उनकी भक्ति के अनुसार फल देते हैं। माँ लक्ष्मी की आराधना करने से धन की प्राप्ति होती है। शिव की आराधना करने से हर चिंता से मुक्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन देवी सरस्वती की आराधना करने से ज्ञान, विवेक, बुद्धि, कला और विद्या की प्राप्ति होती है। माँ सरस्वती की उत्पत्ति, हमारे मन में यह सवाल कई बार उठता है कि आखिर कैसे माँ सरस्वती की उत्पत्ति हुई थी। तो यहाँ जानिए इस कथा के पीछे का इतिहास। हिंदू धर्म में भगवान ब्रह्मा को संसार का रचनाकार माना जाता है। संसार के समस्त जीव, पेड़ पौधे, मनुष्य उन्हीं की रचना है। अपनी रचना का बनाने के बाद भगवान ब्रह्मा अप्रसन्न थे। उन्हें लगता था कि उनकी इस रचना से कोई कमी रह गई है। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का और उससे 4 हाथ वाली एक सुंदर स्त्री उत्पन्न हुई। उस स्त्री के एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में पुस्तक, तीसरे हाथ में माला और चौथे हाथ में वर मुद्रा थी। इस तरह से माँ सरस्वती की उत्पत्ति हुई। अपनी रचना के साकार होने के बाद ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती की परीक्षा लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती को वीणा बजाने के लिए कहा। जब सरस्वती जी ने वीणा बजाई तो ब्रह्मांड के बनाए हर चीज में स्वर आ गया। वह दिन बसंत पंचमी कहलाया। इसके साथ ही देवी सरस्वती के मुख से विद्या के पूरे श्लोक वचन का गहरा ज्ञान देखकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उनकी बनाई यह रचना हर तरीके से पूर्ण थी। इस तरह सरस्वती माता पूरे ब्रह्मांड और मनुष्य जीवन के अस्तित्व में आई। जब सरस्वती जी की सुंदरता पर मोहित हो गए भगवान ब्रह्मा। हिंदू शास्त्रों में देवी सरस्वती से संबंधित कई कहानियां प्रचलित है। देवी सरस्वती को सफेद साड़ी पहने हुए, एक हाथ में कमल, दूसरे हाथ में माला, तीसरे हाथ में पुस्तक, चौथे में वीणा बजाते हुए सुंदर स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। देवी सरस्वती की इसी सुंदरता के कारण भगवान ब्रह्मा सरस्वती की सुंदरता पर मोहित हो गए और उन्हें सरस्वती को अपने पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। लेकिन सरस्वती ब्रह्मा को अपना पिता मानती थी, क्योंकि ब्रह्मा ने ही सरस्वती की रचना की थी। इसलिए वह भगवान ब्रह्मा से शादी नहीं करना चाहती थी। ब्रह्मा की दृष्टि से छिपने के लिए सरस्वती ने चारों दिशाओं में छिपने का प्रयास किया, पर वह सफल न रहा। इसलिए सरस्वती ने स्वर्ग में छिपने का निश्चय किया, पर वहां भी भगवान ब्रह्मा आप धमके और देवी सरस्वती को बेबस होकर अपने ही पिता से शादी करनी पड़ी। देवी सरस्वती और ब्रह्मा के मिलन से स्वयंभू नाम के बालक का जन्म हुआ, जो मानव जगत का चक्र प्रारंभ हुआ। आखिर क्यों मिला भगवान ब्रह्मा को श्राप? हिंदू धर्म के कथाओं को माने तो अपने ही बेटी से शादी करने के कारण भगवान ब्रह्मा की सभी देवताओं ने बहुत आलोचना की और ब्रह्मा को उनके किए की सजा देने के लिए सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और ब्रह्मा को सजा देने के लिए कहा। भगवान शिव सभी देवताओं की बात सुनकर बहुत क्रोधित हुए। इसलिए शिव ने ब्रह्मा के 5वें सर को उनके धड़ से अलग कर दिया। दूसरी कथा का माने तो भगवान ब्रह्मा का 5वां सर हमेशा बुरी बातों से भरा हुआ रहता था। इसलिए शिव ने ऐसे सर को खत्म करने का ही उचित समझा। तीसरी कथा का माने तो भगवान ब्रह्मा की दूसरी शादी करने से देवी सरस्वती बहुत क्रोधित हुई और भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि आपकी इस पृथ्वी पर कहीं भी पूजा नहीं होगी। राजस्थान के पुष्कर और तमिलनाडु छोड़कर कहीं भी ब्रह्मा का मंदिर नहीं मिलेगा। दोस्तों,
कहानी पसंद आई हो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दे। धन्यवाद।